द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन का चैप्टर 2। बंसीर, कोबी और उसके फ्रेंड अपने सबसे अमीर दोस्त अरकत के पास सलाह लेने जाते हैं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम अरकत था, वह अपने धन के कारण पूरे बेबीलोन में मशहूर था। जितने रफ्तार से खर्च करता था, उससे ज़्यादा रफ्तार से उसके धन बढ़ते रहते थे। उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं। उन्होंने कहा, अरकत, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। लेकिन एक समय हम बराबर थे, हमने एक ही साथ एक ही शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही साथ खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छे भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है, फिर भी ऐसा क्यों है? तब अरकत ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवा अवस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी से ज़्यादा नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा जिनसे संपत्ति बनती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो किसी का भला नहीं करती। इसके उल्टा वे उस हर एक इंसान को बर्बाद कर डालती है जिनके पास बिना मेहनत की संपत्ति होती है। वह अनियंत्रित लोगों को खर्चीला बना देती है, जो पाई गई संपत्ति को लुटा देते हैं। उन्होंने पूछा कि आप कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए? तो अरकत ने बताया, अपनी जवानी में मैं खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुश और संतुष्ट देने वाले थे, और मैंने पाया कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती थी। धन एक शक्ति है। धन से कई चीज़ें हो जाती हैं। इंसान वे सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें कर सकता है जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा। जैसा तुमने कहा, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि और प्रतिभा नहीं थी, तो मैंने तय किया कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की ज़रूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे शिक्षक ने 2 बात सिखाया था, जिन्हें हम जानते हैं, दूसरा जिसने हमें सिखाया था कि हम उन चीज़ों को कैसे खोजें जिन्हें हम नहीं जानते। इसीलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का तरीका सीखूंगा, और उसे सीखने के बाद उसे मैं अच्छी तरह आजमाऊंगा। और मुझे हाल में सब्सक्राइब का काम मिला, और हर दिन मैं घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। महीने दर महीने मैंने मेहनत की, तब भी मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। और एक दिन अल्गमिस, जो पैसे उधार देता था, शहर के मालिक के घर आया और उसने 9वें नियम की कॉपी ऑर्डर की, और उसने मुझसे कहा, मुझे ये 2 दिनों में चाहिए, और अगर ये काम समय पर हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इसलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वह नियम लंबा था, और जब अल्गमिस लौटा तब एक काम अधूरा था। वह गुस्से में था और मैं उसका गुलाम था। वह मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा नहीं करने देगा, मैंने निडर होकर कहा, अल्गमिस, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बनूं, और मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा, और जब आप सुबह आएंगे तब तक आपका काम खत्म हो चुका होगा। वह मुझ पर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, तुम एक हिम्मती गुलाम हो,
पर हम इस समझौते को मानते हैं। पूरी रात मैं लिखता रहा, हालांकि मेरी पीठ में दर्द होता रहा और गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिससे मेरे आंखें देख नहीं पा रही थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तब तक टैबलेट पूरे बन चुके थे। अब मैंने कहा, मुझे बताइए जो आपने वादा किया था। उन्होंने कहा, तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया और अब मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें वह चीज़ बताना चाहता हूँ जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों की जुबान काफ़ी चलती है, और जब युवा अवस्था सलाह लेने बुढ़ापे के पास आती है तो उसे सालों का ज्ञान मिलता है। लेकिन कई बार युवा अवस्था को लगता है कि बुढ़ापे को सिर्फ बीते समय की जानकारी है, इसीलिए उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। मेरे शब्दों को याद रखो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात की मेहनत बर्बाद गई। तब उसने मेरी ओर चतुराई से देखा और एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने सीखा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचाकर रखना है, और तुम भी ऐसा ही करोगे। मैंने पूछा, बस इतना ही? मैंने पूछा, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह सब मेरे लिए ही है ना? उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाना खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई के बारे में तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? और पिछले साल की कमाई के बारे में तुम सबको पैसे देते हो, खुद को नहीं देते। तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा है कि गुलाम बन जाओ और उस मालिक के लिए काम करो जो तुम्हें खाने और पहनने के लिए देता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर रखते हो तो साल भर में तुम्हारे पास कितना जमा हो जाता है? उसने जवाब दिया, कमाई का जो हिस्सा तुम बचाते हो उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो सिक्का कमाते हो वह एक ऐसा बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा, और इससे तुम्हें वह संपत्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कम कमाओ, पर यह हिस्सा 10वें से कम नहीं होना चाहिए। धन पेड़ की तरह एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा, और इस पेड़ का बचत से जितना ज़्यादा खाद पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलेगी। उसने जो कहा था मैं उसके बारे में सोचता रहा। उसकी बात मुझे सही लगी, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिले मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक को लिया और छुपा लिया। 12 महीने बाद अल्गमिश वापस आया और उसने कहा, बेटे क्या तुमने पिछले साल अपने आप को कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया है? मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय मैंने किया है, यह अच्छी बात है। उसने कहा, मुझको जवाब दिया, और तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिया, जिसने कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और वह मेरे लिए फोनीसियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। जब वह वापस आएगा हम उसे महंगे दामों में
बेचकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। वह चिल्लाया, लेकिन एक ईंट बनाने वाले को आभूषणों के बारे में क्या विश्वास किया जाए? क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ लिया। अब दूसरा पेड़ बोओगे और इस बार तुम्हें आभूषणों के बारे में जानना है तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन तुम्हें वही रखना चाहिए जो रखने लायक है। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाहों के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। यह कहकर वह चला गया। और ऐसा उसने कहा, फोनीसियन लोग धोखेबाज हैं और उन्होंने अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच डाले जो रत्नों की तरह दिखते थे। लेकिन जैसा अल्गमिस ने बताया, मैंने फिर तांबे का 10वां हिस्सा बचाया, जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अल्गमिस सब्सक्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया है, मैंने जवाब दिया, और मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले अग्गर को दे दिए हैं ताकि वह तांबे खरीद सके, और हर महीने वह मुझे किराया देता है। यह अच्छी बात है। तुमने किराया का क्या किया? मैंने उससे शराब और मसालेदार केक का भोज किया। मैंने अपने लिए एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर चढ़ सकूं। इस पर अल्गमिस हंस पड़ा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? और तब उनके बच्चे कैसे होंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे? पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोज खाओ। यह कहकर वह चला गया। उसके बाद मैंने उसे 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार वह फिर लौटा जब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थी और उसकी आंखें बोझिल थी क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। और उसने मुझसे कहा, अरकत, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपना देखा था? और मैंने जवाब दिया, जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। तुमने खुद को सिखाया कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे खर्च किए जाएं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा हूँ। मेरे बेटे सिर्फ खर्च करने का सोचते हैं, कभी कमाने का नहीं सोचते हैं। मेरे कई जगहों पर निवेश हैं और मेरे लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। अगर तुम निपुण जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और तुम्हें मेरी जायदाद में हिस्सा पाओगे। इसीलिए मैं निपुर गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल ली, जो काफ़ी बड़ी थी। और चूँकि मैं महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और मैंने संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह से सीख लिया था, मैं उस संपत्ति की कीमत को तेज़ी से बढ़ाने में सक्षम था। इसीलिए मैंने तरक्की करता गया। और जब अल्गमिस की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुझे उसकी संपत्ति में हिस्सा मिला।
जो उसने कानूनी रूप से दिया था। अरकद ने ऐसा कहा, और जब उसकी कहानी समाप्त हुई, उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सच में भाग्यशाली थे कि अल्केमिस्ट ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया। भाग्यशाली सिर्फ इस मायने में था कि उससे मिलने से पहले मुझ में तरक्की करने की आकांक्षा थी। क्या 4 साल तक मैंने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर मैंने लक्ष्य के प्रति अपना समर्पण को सिद्ध नहीं किया? क्या तुम उस मछुआरे को किस्मत वाला कहोगे जो सालों तक मछलियों की आदतों को पकड़ता है ताकि हवा के बदलते रुख के साथ वे जाल डाल सके? अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। पहले साल की बचत लूट जाने के बाद भी तुम में लगे रहने की हिम्मत थी। तुम इस मामले में अलग हो, दूसरे ने कहा। इच्छा शक्ति, अरकद ने जवाब दिया, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत देती है कि वे उस बोझ को उठा सके जो ऊंट नहीं उठा सकते हैं, उस बोझ को खींच सके जो बैलों के बस की बात नहीं है? इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रखे। अगर मैं अपने लिए कोई काम सोचता हूँ तो उसे करके रहता हूँ, भले ही वह कितना ही छोटा हो। इसके बिना मुझ में बड़े कामों को करने का आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं अपने आप से कहता हूँ 100 दिनों के लिए मैंने शहर के पुल पर चलूँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैं ये करता हूँ। अगर 7वें दिन ऐसा करना भूल गया तो खुद से ये नहीं कहता कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा जो इस कमी को पूरा कर देगा। इसके बदले मैं वापस जाऊँगा और वह पत्थर डालूँगा। या फिर 20वें दिन खुद से ये नहीं कहूँगा, अरकद, ये बेकार काम है। हर रोज़ एक पत्थर डालने से क्या फ़ायदा होगा? एक ही बार में मुट्ठी भर डाल दो और हो जाएगा। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा और करूँगा। जब खुद के लिए कोई काम सोचता हूँ तो मैं इसे पूरा करता हूँ। इसीलिए मैं सावधान रहता हूँ कि मुश्किल और अव्यावहारिक काम शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है। और तब दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हैं वह सही है और ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर हर इंसान करे तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वहाँ संपत्ति बढ़ती है, अरकद ने जवाब दिया। अगर एक अमीर इंसान नया महल बनाता है तो उसके द्वारा कमाया स्वर्ण हो जाता है। नई ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है और मजदूर का इसमें हिस्सा होता है और कलाकार का इसमें हिस्सा होता है और इस घर पर मेहनत करने वाले हर इंसान का इसमें हिस्सा होता है। लेकिन जब महल बनकर तैयार होता है तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? और इससे जुड़ी ज़मीन क्या ज़्यादा कीमती की नहीं होती? संपत्ति जादुई तरीक़ों से बढ़ती है। कोई इंसान इसकी सीमा नहीं आंक सकता, क्योंकि फोनीशियन लोगों ने बंजर धरती पर उस पैसे से महान शहर नहीं बनाए जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं। तब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा, साल गुजर गए हैं और हम उतने युवा नहीं रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्केमिस्ट की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठने से
सबसे पहले खुद से ये कहो, इस दोपहर में कहो, इसे रात में कहो, इसे रोज़ हर घंटे कहो, इसे खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाएं। अपने आप में ये आइडिया अच्छी तरह डाल लो, अपने आप को एक विचार से भर दो, फिर जो भी हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने से कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, यह तुम्हें आनंदित करेगा। जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने के और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर तुम उतना प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम कराना सीखो। इसे अपना गुलाम बना लो। इसके बच्चों और इसके बच्चों के बच्चों से अपने लिए काम कराओ। उसके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और वे चले गए। कुछ शांत थे, क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे। कुछ व्यंग्य कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्त को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस किया था कि वह हर बार सब्सक्राइब के कमरों में वापस आया, क्योंकि उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस स्थान को भर नहीं सकता था जब तक वे अपनी समझ का विकास ना कर ले और उस अवसर के लिए तैयार ना हो जाए। ये वही लोग थे जिन्होंने अरकद से बार बार मुलाकात की और अरकद ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाई जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उसने उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिले और वे ऐसे निवेशों में पैसे ना बर्बाद करें जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा जो अल्केमिस्ट ने अरकद को और अरकद से उन तक आया। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। जय हिंद।